फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं महल किसे कहते हैं। ऐसा स्थान जिस पर राजा या रानी का निवास स्थान हो उसे हम क्या कहते हैं, महल कहते हैं। सबसे पहले अगर महलों की बात करें तो जयपुर के महल, क्योंकि जयपुर हमारे राजस्थान की क्या है, राजधानी है। सबसे पहले महल की बात करें तो हवा महल। अब हवा महल के निर्माण की बात करें तो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब इसके वास्तुकार की बात करें तो लालचंद उस्ता इसके क्या थे, वास्तुकार थे। आगे बात करें इसकी आकृति की बात करें तो ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी क्या है, आकृति है। आगे बात करें इसमें खिड़कियों की बात करें तो 953 इसमें क्या है, खिड़कियां है। और ये 5 मंजिला महल है। कितना मंजिला, 5 मंजिला महल। सबसे पहली मंजिल का नाम है हवा मंदिर, दूसरा है प्रकाश मंदिर, तीसरा है विचित्र मंदिर और चौथी मंजिल का नाम है रतन मंदिर और 5वीं मंजिल का नाम है शरद या प्रताप मंदिर। और इसमें जो मुख्य प्रवेश द्वार को कहते थे आनंद पॉल, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो आनंद पॉल। दूसरी महल की बात करें तो सिटी पैलेस। सिटी पैलेस ये भी कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो 1729 से लगाकर 32 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका क्या किया, निर्माण किया गया। और इसके वास्तुकार की बात करें तो याकूब इसके क्या थे, वास्तुकार थे। और किसके निर्देशन में किया गया, तो विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में इस महल का निर्माण करवाया गया। इसके उपनाम की बात करें तो इसी महल को कहते हैं चंद्र महल, क्योंकि चंद्र महल भी कहते हैं। दूसरा इसको कहते हैं राजमहल और तीसरा इसको कहते हैं सतकर्ण पैलेस भी इसी को कहते हैं। आगे बात करें इस महल में 7 प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी है, 7 प्रवेश द्वार है। और इसके जो मुख्य प्रवेश द्वार को हम क्या कहते थे, सिर ड्योडी भी कहते थे। इसके जो मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार को कहते हैं सिर ड्योडी। इस महल में विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र रखे हुए। इस महल की सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्व के जो सबसे बड़े चांदी के पात्र इसी महल में रखे गए। सन 1959 में मानसिंह द्वितीय द्वारा इस महल में क्या संग्रहालय का रूप दिया गया इस महल को। तीसरे महल की बात करें शीश महल। अब शीश महल जो है मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और इसके उपनाम की बात करें इसी महल को दीवाने खास महल भी कहा जाता है। दूसरा कहते हैं इसको जय मंदिर भी कहते हैं। आगे बात करें ये महल जो है 2 मंजिला भवन है। कितने मंजिला, 2 मंजिला महल है। प्रथम मंजिल को कहते थे जय मंदिर और दूसरी मंजिल को कहते थे जस मंदिर। आगे बात करें कवि बिहारी ने इस महल को, शीश महल को कौन सा नाम दिया था, दर्पण धाम की संज्ञा भी दी थी। आगे बात करें मुबारक महल की तो मुबारक महल भी कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। और इसके निर्माण की बात करें तो 1880 से लगाकर 1922 तक इसका निर्माण किया गया। सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। निर्देशन की बात करें तो सर स्ट्रिंकन जैकब के निर्देशन के अनुसार इस महल का निर्माण करवाया गया। और किसी भी रियासत के राजा या महाराजा या मेहमानों के ठहरने के लिए इस महल का क्या किया, निर्माण किया गया। इस महल की सबसे खास विशेषता है कि ये मुगल, यूरोपीय और राजपूत शैली में बना हुआ है। आगे हम बात करें जल महल की बात करें तो ये मानसरोवर झील के निकट जयपुर में स्थित है। और सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। सवाई प्रताप सिंह ने इसे आधुनिक रूप भी दिया। आगे बात करें एक समान 9 महल कहाँ स्थित है। एक समान 9 महल की बात करें तो ये नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इस महलों का क्या किया, निर्माण किया गया। मोती डूंगरी महल की बात करें तो सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। और ये इसकी आकृति जो है मोती के समान दिखाई देती है। आगे बात करें रामबाग पैलेस की तो महाराजा राम सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया, जो शाही मेहमानों और अतिथि या राजाओं के मेहमानों के ठहरने के लिए इस महल का निर्माण कार्य करवाया गया। 24 रानियों के महल की बात करें तो ये आमेर जयपुर में स्थित है। बादल महल की बात करें तो ये भी जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। सामोद महल की बात करें तो राजा बिहारी दास के द्वारा किया गया, जो 1645 से 1652 तक किया गया। इसमें मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसका शीश महल है। और कलात्मक चित्रकारी और कांस का काम इसमें बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। और इसी महल में सुल्तान महल व 7 बहनों का मंदिर भी इसी महल में स्थित है। आमेर महल की बात करें तो मानसिंह प्रथम के द्वारा इस महल का निर्माण 1592 में किया गया। और ये हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ एक महल है। तो आज हमने सबसे पहले जयपुर के महलों के बारे में, सबसे पहले हवा महल के बारे में जाना, दूसरा सिटी पैलेस, तीसरे महल की बात करें मुबारक महल, जल महल और एक समान 9 महलों के बारे में अध्ययन किया।